इसमें ना इसके दो इसमें डाउनलोड होते हैं, देखो एक तो ये होता है ये वाला, जी सर। और एक ये वाला होता है डेस्कटॉप। जब आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाता है हम्म। तो आपको पहले इससे चालू करना है। इसके बाद अच्छा। इस डेस्कटॉप से आप बार बार कि आपको टाइम नहीं लेना पड़ेगा इतना, वापस फटाफट चालू हो जाएगा। ये हाँ। देखो यहाँ पे आ जाता है ये, तो ये डेस्कटॉप बन अच्छा सर। जाता है। तो बस पासवर्ड जी डालना है, फिर वैसे शट डाउन हुआ तो फिर वापस ब्लैक से चालू होगा। जी सर। ये देखो चालू हो गया। जैसे चालू होगा आपका पासवर्ड मांगेगा। अब ये जो आपका है ना 3 अल्फा लीमा 9, ये यस सर। आपका यूज़र है। ठीक है, इसके जी। अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट यूज़र है, मेन आईडी आपकी ये है। जी सर। आपका जैसे कि सलमा खातून होता है, का है बनाया ना अपन ने, तो हमेशा जेड से चालू होता है। तो जैसे कि सलमा खातून है तो जेड एस के, बाकी कुछ नहीं लिखना है। जी। और जो जी हमारा सर। पासवर्ड था London 12। अब मान लो किसी को पासवर्ड भी पता चल जाता है ना आपका, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जी एक सर। आईडी होती है क्लाइंट आईडी, तो वो जी इंस्टॉल सर। ही नहीं होगा जब तक आप गैलीलियो से बात नहीं करोगे, और वो हाँ। ऑथेंटिकेट करेंगे नहीं। जी सर। अब ये डाला, कभी चेंज करना हो पासवर्ड तो ये मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ डाला अपन ने, और ये इस पे क्लिक करो, जी न्यू सर। पासवर्ड, इसको रिपीट करो और कीवर्ड में डाल दो 123456। जैसे मान लो आपको करना है CANADA 12 कनाडा 12, इस तरीके से करना है हम्म। तो ये ऐसे हो जाएगा। बस पासवर्ड भूले तो फिर हमें उसके पास कॉल करना अच्छा, पड़ेगा पासवर्ड फिर। अगर भूल गए तो फिर वहाँ बात करना पड़ेगा फिर। हाँ, जो मैंने नंबर दिया है आपको। जी जी सर। वैसे कोई इतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है चेंज करने की, क्योंकि हमारे जी बिना कोई करवा नहीं सकता, क्योंकि एक के अंदर आपको दो लैपटॉप में होता है। जी। आपकी एक यूज़र दो लैपटॉप में ही चल सकता है। जैसे तीसरे में चलेगा तो क्या होगा कि वो एक से उड़ जाएगा, हाँ। और कोई कर भी नहीं सकता आपकी मर्जी के बिना। जी सर। अभी कर देते हैं अपन इसे ओके, इसे हटा देता हूँ। ओके। अब ये जो भी लिखा हुआ आता है देखो, साइन ऑन वगैरह, तो ये डिटेल दे रखी है आपको कि ट्रैवल फॉर ऑल राइट्स रिजर्व करके, इनका एडवर्टाइजमेंट भी आता है देखो यहाँ पे। जी सर। इन्हें हमसे हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, बस जहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन लगा है ना, वहां से हमें चालू कर देना है। अब होता क्या है, आपको इतना नीचे से करोगे फिर चीज़ें आधी नीचे आएगी, तो क्या करना होता है, Ctrl+W दबा दो, ऊपर पहुंच जाओगे आप। क्या आप लिख भी लो, इसमें मैं लिखवा देता हूँ। जैसे कि जो भी होगा हम इसके आगे से ही चालू होगा। जैसे आप कंट्रोल के साथ में आप W दबाओगे ना, तो आपका क्या होगा, स्क्रीन ऊपर टॉप पे पहुंच जाएगा, या स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और हमेशा हमें क्या करना है, ग्रेटर देन के इसके आगे ही लिखना है। अब कभी कभी क्या होता है, ये हट जाता है। मान लो गलती से मैंने बैक स्पेस दबा दी, जी जी। फिर मैं कुछ कर रहा हूँ तो होगा क्या, कभी कभी तो चल जाएगा जी। और कभी कभी दिक्कत देगा। देखो अभी तो चल गया है, देखो अपने आप ले लिया ना इसने, मैंने तो आगे लगाया नहीं था देखो। यस सर। और जैसे कुछ चीज़ खत्म हुई उसके बाद अपने आप आ जाता है। जी। अब मैं Ctrl+W करता हूँ, कंट्रोल दबा रखा W, मेरा क्लीन हो गया। अब अभी मैं जी आपको सर। बताता हूँ सबसे इजी चीज, जो सबसे पहले आप सीखोगे। यहाँ ऊपर देखो ABCD और E दे रखा है, ठीक है। जी सर। अब होता क्या है ना, आप एक चीज पे काम कर रहे हो, कोई सऊदी का आया, आपने सऊदी का टिकट देख दिया या बना दिया, फिर दूसरा आया बंदा, तो क्या करोगे, आप 5 लोगों को एक साथ हैंडल कर लोगे यहाँ पे। अच्छा एक सर। तरीके से क्रोम में नहीं होता टैब्स, हाँ, न्यू टैब ओपन कर दो। बस बस, और ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने जी ए सर। में कुछ काम किया तो ए में हम्म। रहेगा आधा अधूरा, फिर बी में जाऊंगा, फिर CD और E। तो होता क्या, कभी कभी आप टिकट होल्ड कर देते हो, फिर यहाँ से छोड़ के दूसरे पे ले जाते हो, जी। क्योंकि होल्ड करा हुआ टिकट अभी कुछ टाइम के लिए हम करना नहीं चाहते, या कुछ उसमें नाम डाला हुआ है हमने, PNR नहीं बनाया, आधा अधूरा है, तो फिर बी में चले जाओ। जी सर। ये हम आगे करेंगे। और इसका एक और बेनिफिट क्या होता है कि आपने एक चीज़ सीखी होगी कि एक PNR में अपन जो होते हैं ना, 9 से ज़्यादा होते ही नहीं है, आप 9 से ज़्यादा बना ही नहीं सकते। जी।
आप जब भी सीट लोगे ना, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, 9 से ज़्यादा आपको नहीं मिलती ना एक बार में। उसके आगे जी लिखा जी। होता है अगर आपको 10 चाहिए तो आपको क्या करना है, ग्रुप इंक्वायरी डीपीएलआर डालनी है। बनाना हाँ। पड़ेगा। यस सर। तो या इसमें भी फिर यही ग्रुप। रूल है। हाँ, इसमें भी यही जी रूल है कि आप क्या एक एक बार में 9 देख सकते हो। अब मान लो आपको 9 से ज़्यादा चाहिए तो एयरलाइंस क्या बोलती है, हम आपको सस्ते में दे देंगे, हमें एफडी फेयर ले लो हमसे। 10 से एफडी चालू जी हो सर। जाता है। अब इमरजेंसी है आपको, तो क्या करोगे, 9 इसमें लोगे, 9 बी में लोगे, 9 इसमें लोगे, 9 इसमें लोगे, 9 इसमें लोगे। तो 9 अट्ठारह जी सर। 27 36 45 आप सीटें फिर भी उठा सकते हो, 9 9 9 9 करके सारी। जी उसके बाद और चाहिए तो उनका पीएनआर बनाया, टिकट इशू करा, वापस सारे में बना दो, वापस सारे खाली हो जाएंगे। जी जी। बट हमें हम्म। महंगा पड़ेगा। तो ज़्यादातर क्या होता है, फिर एफडी में चले जाते हैं अपन, जब अपने पास आइटा होता है जी तो जी। फटाफट एयरलाइंस उठा के दे देती है आपको। अब अच्छा। ऊपर के मैं समझा देता हूँ आपको। एक सर्च वाला ऑप्शन है, ये वाला देखना अभी के लिए आप। बाकी जो है ये सेटिंग के हैं। अब ये टर्मिनल है, अब टर्मिनल में क्या होगा कि इसके जी ए के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें खोल दोगे। देखो ए के अंदर ये प्लस का दे रखा है ना। जी सर। हाँ तो हाँ। छोटी मोटी जानकारी, मान लो आपको किसी कंट्री का कोड नहीं पता, तो उसके लिए क्या करोगे, आप इसमें काम कर रहे हो फिर आप इसमें खोल दोगे, तो इसमें दो टैब बन जाएंगे, ए और बी। वैसे ये ज़्यादा कुछ जी जी। काम आता नहीं है, क्योंकि दोनों हाँ एक हाँ। दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जी इतना कुछ है नहीं काम का। हिस्ट्री आपने जी। पहले क्या काम किया था। जी सर। मेन है अपना सर्च, हेल्प वाला टूल है, हेल्प इसमें क्या आता है, एक पीडीएफ आ जाता है ऑन। और जी। टूल्स इसमें क्या दे रखे हैं देख लो, कि कैलेंडर वगैरह जो हमारे इतने काम आते भी नहीं है। हम्म। हमारे काम आता है सर्च वाला ऑप्शन बस, और एक पीएनआर वाला। और बाकी तो जी सब सर। हम का सारा कमांड से करेंगे। ये देखो हम्म। न्यू टर्मिनल, आप चेक भी कर सकते हो। और बाद में कभी प्रॉब्लम हो जाए तो क्या, जाना एप्लीकेशन पे जाना और रीसेट ऑल फैक्ट्री सेटिंग कर देना। ये भी आपको जी। गलत हो जाए ना तो। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी चीज़ें आपने मान लो कुछ गलती से हो गया आपसे, तो क्या करना, आप जी जी। वापस इसे रीस्टार्ट कर देना, रीसेट कर देना सारी सेटिंग को। जी अभी सर। हम आते हैं सच में। मेन सबसे इजी है, जो बिल्कुल भी नहीं आता ना जिसको, उसके लिए यही जी है। सर। जी। यहाँ लिखा हुआ है एयर अवेलेबिलिटी सर्च, ठीक है। जी सर। इसमें क्या करना, क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे तो वो जो वेबसाइट वाला होता है ना सिस्टम, हाँ हाँ, फॉर्म फिलअप करने का। बस सेम वही है। कि जी। आपको दिल्ली से, अब जैसे दिल्ली का डालोगे, वो कोड भी बता रहा है, सारा कुछ बता रहा है, सेम वैसे ही। हम्म। जैसे डीएक्सपी जाना है, ये डीएक्सपी करा। आपको कनेक्शन कौन सा चाहिए, कि बीच में जी कोई सर। स्टॉप वगैरह चाहिए कि नहीं, मुझे डायरेक्ट ही चाहिए तो छोड़ दिया, वन वे चाहिए या राउंड ट्रिप चाहिए, वन वे चाहिए। डिपार्चर डेट जी डाल दो बोले, कि डिपार्चर, कैलेंडर पे क्लिक कर दो, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर दो। रिटर्न आना है या नहीं है, हम्म। मेरे को वन वे चाहिए, रिटर्न चाहिए ही नहीं। एयरलाइंस जी कौन सी चाहिए, सारी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने जी। पैसेंजर चाहिए, आप 1 से लेके 9 तक देखो इसमें आएगा, मुझे एक ही पैसेंजर चाहिए। बुकिंग कोड की ज़रूरत नहीं है। जी। इंक्लूड ही करना है हमें, एक्सक्लूड नहीं करना। एक्सक्लूड क्या होता है, कभी कभी इस एयरलाइंस के अलावा एक्सक्लूड, तो हम्म। हमें सिर्फ इंक्लूड पे करके छोड़ दो डिफॉल्ट। जी। आप कर दो सर्च। अब जैसे सर्च करोगे ना, ऊपर देखो एक कमांड लगा दी इसने सिस्टम ने। हाँ, वो जो हम हाँ, तो होता क्या है ना ग्राफिक अब। में जो डाल सकते हो हाँ इसमें बिल्कुल। लगाना है। तो होगा क्या, आप करोगे तो ये शुरू शुरू में सीखने के लिए, पर जब आप थोड़े सीख हम्म। जाओगे ना, तो ये कमांड ही हाँ। लगेगी। जी जी। अब इस कमांड को भी मैं बता देता हूँ, कि ये तो बहुत इजी है, आपके हमेशा ही काम आएगी। जी। जैसे ए क्या होता है, अवेलेबिलिटी, क्या आज अवेलेबल है या नहीं है, तो ए लिखा। ये। ए के बाद तारीख डालनी है और महीना डालना है, महीने के 3 लेटर। और बाद में कोड जी डालना है, दिल्ली से दुबई। मैंने शुरू में याद किया था तो मैंने ऐसे ही किया था, कि दिल्ली से जी। दुबई। सबसे अच्छा। सिंपल ये है। तो उस तारीख की हम्म। जितनी भी होगी फ्लाइट ये बता देगा। जी अब हम यही डाल देते हैं। अब देखो जैसे मैंने सर्च किया, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो मैंने क्या करा, कंट्रोल W करके क्लीन। जी। अब मेन क्या होता है, ये जो ब्लैक स्क्रीन होती है, हम इसमें सारी चीज़ें करते हैं। और जब हम कोई सीट उठाते हैं वो इस वाली पे आ जाती है, हम्म। डिस्प्ले स्क्रीन पे यहाँ पे। अच्छा। जैसे मैं करूँगा अब A10 जैन दिल्ली DXP,
बस एंटर कर यस। दो। अब उस तारीख की सारी फ्लाइट आ जाएगी। यस। संडे है उस तारीख को, और ये जो दे रखा है आपको समझ जाओगे 24 घंटे का होता है, इसमें 12 के बाद 13 बजती है। जी जी जी। अब इसमें क्या हो रखा है, हमारे पास अभी जो ये आइटा इस पे लगा हुआ नहीं है, नॉन आइटा है। तो अभी क्या हुआ है, 2-3 महीने से एयर इंडिया ने अपनी कैपिंग हटा दी इस पे से। वरना एयर इंडिया भी जी। हमें सीट दे रही थी। अब देखो ये जो करा ना इसने, ऑरेंज ऑरेंज हाँ। ऑरेंज, तो ऑरेंज कर इसने क्या दिया करा, जी। हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हमें उठाने नहीं दे रही। जो भी ऑरेंज होता है हम अच्छा। सीट उठा ही नहीं सकते। अच्छा। और जो ग्रे होता है वो होता है, नहीं। इसका मतलब कि सारी की सारी जो है ना क्लोज हो गई। अच्छा अच्छा। हम्म। अब होता क्या है, हम नॉन आइटा है तो बहुत सी एयरलाइंस क्या होती है, उनका क्राइटेरिया होता है कि नहीं, हम जिसके पास आइटा होगा हम उसे ही सीटें पिक करने के राइट। जी तो ये जो हमें एमिरेट्स आती है वो हमें देती है राइट्स, बट इसकी जो सीट्स है वो सारी की सारी क्लोज हो गई देखो। जी चार सर। बज के 10 मिनट और 6:35 की ये छः वाली। बजे 6:35 में जी जी। और फ्लाइट नंबर ये 5113, और ई की हमारी जी एमिरेट्स है। इसकी सारी जी सीटें सर। खत्म हो गई है, क्लोज हो गई है। सी का मतलब क्लोज है, जो भी ग्रे में आएगा आपको ये समझ जी लेना इसका है कि मतलब क्लोज क्लोज है। होगी, हाँ क्लोज हो गई। जी। अब आप देखोगे ये भी हमें अवेलेबल नहीं है, ये भी क्लोज हो चुकी है सारी। 4 से 5 तक तो नंबर की हो गई। छठे नंबर पे आप देखोगे तो आपको आई थिंक ये फ्लाई दुबई है, हाँ फ्लाई दुबई है। ये हमें आ रही जी है, और फ्लाई दुबई में भी बहुत महंगा फेयर आ रहा है। ये जो सबसे सस्ती जी। वाली होती है नीचे से ऊपर होती है। जी तो सर जी। देखो ये जो थी सारी की सारी बिक चुकी है, 3 का आ रहा है। हम्म। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा इकोनॉमी कहाँ से चालू होती है कैसे होती है, बट अभी हम बस चीज़ें समझ जाते हैं कि कौन कौन सी अवेलेबल है। ग्रीन जो भी मिलेगी वो सीधा उठा लो। जी अब सर। मान लो ये उठानी है, अभी हम एक सीट के लिए सीख रहे हैं तो डबल क्लिक करो, सीट उठ जाएगी। अब जैसे मैंने डबल क्लिक करा देखो इस साइड पे आ गया। अब ये जो हुआ ना जी HS1, ये सीट अब हमारे पास पिक हो गई, यहाँ की यहाँ आ गई है। अभी जी सर। लगभग 2 घंटे तक रहेगी हमारे पास, जब तक हम इसका PNR नहीं बना देते, पैसेंजर का नाम नहीं डाल देते, तब तक। अच्छा। उसके बाद हमें एयरलाइंस क्या करेगी, 5 घंटे का, 2 दिन का, 10 दिन का, 4 दिन का ऐसे टाइम दे देगी इस डिपार्चर हम्म। 10 तारीख से पहले। तो ये तो आपको पता ही है 10 तारीख तक का है, और आज 28 है, तो 12 दिन से ज़्यादा तो टाइम वैसे भी नहीं देनी हो। और ज़्यादा से जी ज़्यादा जी। क्या देगी, 1 दिन या 2 दिन दे देगी इस वाले में। जी सर। जब तक आप क्या करो, पैसेंजर की डिटेल डाल के PNR बना दो, फिर मिल जाएगा। नहीं तो दो जी सर। घंटे के लिए मिलेगा, 2 घंटे तक आपका, अगर है आपके पास तो 2 घंटे तक रखो इसको। ना ही जी कोई पेनल्टी आएगी, ना ही कोई एयरलाइंस, और जैसे आप भूल भी गए ना इसको, एयरलाइंस अपने आप हटा देगी। जी सर। ये सर 10 जैन है ना? हाँ 10 जनवरी। ये इसका मतलब 2027 का दिखा रहा होगा फिर। हाँ। अब इसमें एक और चीज़ हाँ। समझनी है आपको कि जब किसी भी वेबसाइट पे भी देखोगे ना, तो लगभग बारह जी। महीने तक का ही होता है। 12 महीने के बाद का होता ही नहीं है। आप 2028 का देखोगे तो उस समय तक एयरलाइंस का कोई रूट ही नहीं पता, एयरलाइंस कोई जी सर। सिर्फ 11 महीने 12 महीने तक ही रहती है मैक्स। जी सर। तो हमें बस थोड़ा इस आइडिया लगा के चलना है, इसमें हम साल नहीं डाल सकते। जी अगर मान लो हमें आज के तारीख है, जैसे 28 जनवरी है, ठीक है। अब जी। हम 27 जनवरी का देखेंगे तो 27 जनवरी तो अगले साल वाली आनी है। या जी आज की सर। देखोगे, आज की 28 जनवरी, तो अगले साल की जो 28 जनवरी वो 1 साल 1 दिन होगा। तो वो फिर ये होगा कि जब ये दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद एयरलाइंस क्या करेगी, लिस्ट करेगी उस तारीख का। जी सर। तो सिर्फ 12 महीने मान के चलो, 12 महीने भी नहीं होता है, 11 महीने 28 दिन तक का ही होता है। 2 दिन तो अपलोड करने में लगाती है। जी अब ये हमें सीट उड़ गई। अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले को Ctrl W कर देता हूँ, क्योंकि ये स्क्रीन मैंने खाली कर दी, जो सर्च करना था वो कर लिया। मुझे इससे काम है। कंट्रोल W करने पे तो यहाँ का तो फिनिश हो गया, बट उधर जो डिस्प्ले मोड में है उस हाँ वो वो नहीं अभी। होगा। ये दोनों क्या अच्छा। है, ये डिस्प्ले मोड में वाली कमांड अलग आएगी। यस। अब क्या करा, मान लो अभी आप प्रैक्टिस भी करोगे ना, तो एक चीज याद कर लो, XI, सिर्फ XI याद कर लो अभी के लिए, और इसे लिख भी लो आप। यस। XI, कैंसल द आइटनरी। हम्म। मीन्स XI करने पे आइटिनरी कैंसिल हो जाएगी। हाँ
जो हमने जी। आइटनरी ली है, सीट उठाई है, देखो होल्ड भी लिखा हुआ है इसमें, HS1 हो रखा है, देखो हैव सोल्ड हम्म। आइटनरी एडजस्टेड, और आ गई। अब मान लो आपको अच्छा नहीं सर, अगर चाहिए, इसको हम हटानी है। छोड़ दें, अगर अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक 2 घंटे के बाद हाँ ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी? बिल्कुल, और आपको कोई भी पेनल्टी कुछ भी नहीं आएगी, जी क्योंकि आपने ना एयरलाइंस को नाम दिया है ना एयरलाइंस से कंफर्म किया है, तो एयरलाइंस ने आपको मिनिमम 2 घंटे का टाइम वैसे दे देती है। जी। अब जैसे एक्सरसाइज करता हूँ, यहाँ लिखा हुआ आ गया, मैं आइटनरी कैंसिल, ये गायब। यस। ये हो गया हमारा मेन, कि हम कैसे एक नॉर्मल को उठा के रख सकते हैं। ठीक है। यस। अब सर्च करना ही सिखा रहा हूँ आज आपको, अंदर की चीज़ें हम फिर कल करेंगे। आज इतना ट्राई ओके करोगे सर। ना। एयर अवेलेबिलिटी सर्च तो ये हो गया, आपको ये वाली कमांड भी आ गई, ठीक है। जब आप जी ये सर। सीख जाओगे, इसके बाद क्या होगा, एक फ्लाइट सर्च आता है। जी। अभी जो आपने सर्च किया था, ये वाला, इसमें आपको प्राइस दिख रही थी क्या कहीं पे? नहीं सर, नहीं। अपन को अपना आइडिया लगा के करना पड़ रहा था, जो कि वेबसाइट में जी। नहीं होता। वेबसाइट जैसा सिस्टम चाहिए आपको, तो नीचे आना पड़ेगा फ्लाइट सर्च में। यस। देखो, एक तो सर्च में गए एयर अवेलेबिलिटी, अब ये फ्लाइट सर्च, दो अलग अलग होती है इसमें कमांड। एक अवेलेबिलिटी की है, एक विद हाँ प्राइस होगी शायद। हाँ, विद प्राइस आएगी बिल्कुल। कभी कभी वो पॉपअप आ जाता है, इसे हटा दिया करो। जी। हम्म ये वाला यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, कुछ थोड़ा शायद दिक्कत हो रहा है, देखो यहाँ पे। तो इसमें क्या करोगे आप, इस साइड में देखो, नीचे की साइड में भी देखो दे रखा है जी नॉर्मल, देखो सर। फ्लाइट शॉपिंग ऐसे करके दे हाँ रखा यार है। सर, जी। तो इस पे भी जी जी। करोगे ना तो आपका हो जाएगा काम, या फिर ये देखो यहाँ पे भी एक दे रखा है FS+। जी सर। हम्म चलो, कमांड ही काम करेगी, बहुत सी बार करता ही नहीं है। मैं आपको बस थोड़ा प्रीव्यू दिखा देता हूँ, बाकी तो ये करेगा काम। यहाँ से भी करते हैं, FS दिल्ली 10 जैन यस सर। DXP। इसकी कमांड बाद में सीखना, अभी मत ध्यान देना इस पर आप। ओके मैं सर। बस एक आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने कमांड रन करी वो वाली, उसे कहते हैं फ्लाइट शॉपर, या फ्लाइट शॉपिंग भी कहते हैं। इसमें ए होता यस है, सर। इसमें FS होता है, मतलब फ्लाइट शॉपिंग या फ्लाइट शॉपर। यस। अब इसने क्या करा, देखो यस। आपको ऑप्शन दे दिए, उस तारीख की 10 तारीख की दिल्ली से दुबई वाली कौन सी सबसे सस्ती फ्लाइट है। वो क्या कर रहा है, RBD भी लेके आ गया, देखो N। इसने मुझे जी। बता दिया N में अवेलेबल है SV एयरलाइंस, जी सर। सऊदी, उस पे सऊदी आती है, आप सऊदी उठा सकते हो, इतिहाड भी आएगी, उतार जी सकते हो। मुस्लिम जी। सेक्टर की जो मिडल ईस्ट की है ना, वो तो इन्होंने नॉन जी सर। आइटा पे भी दे रखी है। एयर इंडिया भी हटा हम्म। दी है, कुछ इशू हो गया होगा। और वो भी हमें जी। जब मिलेगी एयर इंडिया, जब हम गोलाइट या फिर स्टैंडर्ड ले लेंगे तो सारी एयरलाइंस आ जाएगी। पर जी अभी सर। चलो प्रैक्टिस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, श्रीलंकन भी आ रही है। अब हमें क्या दिख रहा है, देखो साउदी एयरलाइंस आ रही है, ये JD जा रही है, एक वन वे। उसके बाद ये तो आप सिर्फ एक ऑप्शन उठा लो, और ये इसने बता रखा है 20,455 समथिंग कुछ है। यस। इसमें भी हम देखेंगे और सस्ता क्या होता है, क्योंकि ये क्या था, ग्रोस अमाउंट आ रहा है। अब इसमें कमीशन जी। लगेगा, बहुत सारी चीज़ें माइनस होगी, वो आगे का पार्ट है। जी। ये करा हो गया, अब सेम ही कमांड क्या कर रहा हूँ मैं, अवेलेबिलिटी की लगा के दिखाता हूँ, A10 जैन दिल्ली से DXB। ठीक है। अब ये यस। वाली एयरलाइंस ढूंढना, आप देखना SV 759 590। यस। अब मुझे एसवी को ढूंढना पड़ेगा ढंग से, तो मैं एक काम करता हूँ, एक फिल्टर लगा देता हूँ, SV मिल यस। यस जाएगी। भी कर देते हैं, यस सर। एस वी में मुझे मिल रही जैसे होगी। 590 वाली है, 4th नंबर पे। ये देखो यहाँ 590 कुछ आ रही है, और शायद ये 590 और ऐसा करके कुछ थी। अब हुआ क्या, इस सिस्टम ने कहीं ना इसने कुछ कुछ अलग बता रखी है, कहीं पे देखो फ्लाइट कैंसिल भी हो चुकी है, कहीं पे जी यहाँ सर। RR रेस्ट्रिक्ट वगैरह कुछ कर रखा है। तो कभी कभी क्या होता है, हम्म। यहाँ से एयरलाइंस नहीं उठाने दे रही, पर उस वाली कमांड से हमें ऑप्शन आ रहा है, पैसे भी बता रहा है।
तो वहां से सीधी उठ जाएगी। जी नहीं तो फिर डायरेक्ट ही ए में क्या होता है, हमें देखना पड़ता है, मान लो इसमें सस्ती आ रही के में और इसमें ये वाली आ रही, तो हमें क्या करना पड़ता है, खुद से उठाना पड़ता है। और उसमें सारा कुछ अपने आप आता है, बस ऑप्शन बुक नाउ पे क्लिक कर दो। यस। जैसे कि यहाँ है, सिर्फ बुक पे क्लिक करो, आपका काम हो जाएगा। जी बट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेल रेस्ट्रिक्टेड क्योंकि वहां पे आधा लिखा हुआ था ना। जी जी जी। हाँ, तो वाली फ्लाइट आई नहीं रही है। तभी मैं देखूँ वहां आर था, यहाँ ऐसा था। जी, यहाँ लास्ट में जो नोटिफाई कर रहा है हाँ, लास्ट में वहां पे नोटिफाई कर रहा है प्राइस बता के, बट ये वाला जो है ई वाई, जी सर। ये वाली है, ये वाली मिलती है देखो। तो मैंने बुक नाउ करा, डायरेक्ट आ गई देखो। इसने जी जी उसका वो भी उठा दिया स्टॉपेज। तो इसमें दो सेगमेंट है, दिल्ली से यूएच और यहाँ से है। फिर कर दो जी। आप एक्स आई। आज डिस्प्ले डिस्प्ले करते हैं अपन। ओके सर। ठीक है, इतना बहुत है, अभी आप खुद प्रैक्टिस करना ये वाली चीज़ें। ओके इसके सर। बाद मैं आगे का बताऊंगा, बस यही चीज़ें हैं जो आप नोट कर लो। ओके। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ही ले लो। मैं ले लेता हूँ सर स्क्रीनशॉट बस थोड़ा सा। और एक और मैं कर देता हूँ, एक कभी कभी क्या होता है, स्पेसिफिक एयरलाइंस, कंट्रोल सी वी, आपको कौन सी पर्टिकुलर फ्लाइट चाहिए। तो क्या करोगे आप, ये वाला लगा के एक्सप्लेनेटिंग मार्क स्लैश लगा के क्या कर जी दोगे। तो एक तो ये जी होगा, और उसमें नहीं होता अपन को सिर्फ इतिहाद ही चाहिए जो हम वेबसाइट पे करते हैं, सेम वो हो गया। जी जी जी। और एक और चीज बता देता हूँ आपको, ये भी चलो इसी के साथ में ही है, कंट्रोल सी डॉट डी। ये तीन चीजें देखना, आज आप प्रैक्टिस करना जब भी हम डॉट डॉट। डी से डायरेक्ट वाला आते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट वाला आता है। ये हम करके भी जी देख लेते हैं। जैसे कि डॉट डी तो सिर्फ डायरेक्ट फ्लाइटें आएंगी, वो वाली हटा देगा। देखो सारी डायरेक्ट आ गई, 11 की 11। जी अब सर। होता क्या है कि के डॉट डी, अब क्या करना है हमें, या इस वाली फ्लाइट का ही मुझे डायरेक्ट चाहिए तो मैं दोनों को मिक्स कर दूंगा। तो देखो इके की मुझे डायरेक्ट फ्लाइट बता दी, तो एक ये वाला फिल्टर भी है। यस। इससे ज़्यादा आपको काम आने नहीं वाला। इससे जी जी। ज़्यादा तो इतने हैं 10-20, सब हमारे काम की चीज़ नहीं है ये। यस सर। ठीक है, ये जी प्रैक्टिस करो। जो नहीं आए एक बार मुझे आप वो या तो व्हाट्सएप पे भेज देना स्क्रीनशॉट, मैं देख लूँगा। ठीक है सर जी ठीक। कोई फ्लाइट अच्छा सर उठाना। ये जो डमी वगैरह बना जी जी जी। हेलो। हेलो। कह रहे हैं सर ये जो डमी टिकट वगैरह बनती है हाँ, वो वो कतर ऐसे ही एयरवेज बनेगा। की। हाँ, अब सबसे पहले हमें यही करना पड़ेगा, फिर डमी टिकट आगे का काम है। जी सर। डमी टिकट 5 या 6 क्या होता है, कस्टमर का नाम। जी सर। मैं बता देता हूँ, एक चीज़ याद रख लें, बस ये प्रिंट है। तो अभी क्या कर रहे हैं जी हम, प्रिंट एलिमेंट में एक तो होता है फ़ोन नंबर, जी सर। एक शॉर्टकट होता है उसको याद करने का, रिसीव, जी सर। कि मतलब किसने बनाया है, और आइटनरी, जी और एक होता है नेम, और एक होता है टाइम, कि हम एयरलाइन से टाइम लिमिट मांग रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये वाला काम खत्म कर रहे हैं अपना। ये नाम डालना जी सर। सीखेंगे, मतलब ये समझ लो 1-2 हफ्ते में ये तो हम सीख ही जाएंगे। जी सिर्फ सर। हफ्ते भर का है ये कि एक्चुअल में सर डमी। हमारा ये सऊदी वगैरह सऊदी का जो ज्यादा रहता है ना विजिट का, तो हम्म। उसमें रिटर्न टिकट दिखाते हैं तो नॉर्मली तो जो वाइड बनती है वो तो इंडिगो की देते हैं। हाँ, और जब वीज़ा दिन के लिए में ना। होती है नहीं सर, अच्छा, एयरपोर्ट शो के लिए। एयरपोर्ट शो के और लिए जब क्या। किसी के दिन में हम्म। एयरपोर्ट शो के लिए वही कतर एयरवेज की जो होल्ड वाली देते हैं सर। अच्छा, इशू कतर नहीं करते एयरवेज ना की आप बना उसको। ना इशू नहीं होती है। तो फिर इसी पे पीएनआर होल्ड सिर्फ करके रहता दे है। दो। इसको दे दो, पीएनआर आ जाएगा, एयरलाइंस का पीएनआर आ जाएगा। लेकिन सर उसमें भी हम्म। जैसे अगर कोई अगर इशू हुई होती है तो फिर उसमें ई टिकट लिख करके आता है।
लेकिन एक एक पार्टी है जो मुझे बना करके देती है, कतर एयरवेज की ही। ठीक है। उसमें उसमें बुकिंग कंफर्म लिख करके आता है, होल्ड होल्ड लिख करके नहीं आता स्टेटस। मुझे बस एक अभी काम जैसे करना, यहाँ। आप मुझे उनका पीडीएफ भेज देना, मैं बता दूंगा कैसे हो रहा है वो बस। ठीक है ना। अच्छा सर। हाँ, अच्छा क्योंकि दो सर। तीन तरीके से होता है ना, तो एक बार मैं देख लूंगा ना। या कभी जी आप जी जी। बनवा रहे हो तो भी आप मुझे भेज दोगे ना वो, या भी आपके पास पुराना पड़ा हो। हाँ, तो बस वो मैं मुझे भेज बता दूंगा देना। सर, आज अगर बनवाता हूँ ना तो हाँ। क्योंकि डेली एक दो रहते हैं मेरे पास। हाँ, बस तो आप मैं भेजोगे, आपको मैं भेज एक दूंगा। बार बैकएंड में देखूंगा किस पे बना है, बता दूंगा।